ये जी क्या ये एक इतने अपरिहार्य हो गया है गांधी परिवार कि चाहे वो जो करे, जैसा भी चलाए पार्टी को, उससे मुक्ति नहीं मिलेगी पार्टी को। हम 25-22 साल से गांधी परिवार ही संभाल रहा है नेतृत्व। गांधी परिवार के नेतृत्व में ही कांग्रेस की स्थिति ये यहाँ तक बिगड़ी है। समय पे फैसले न लेना, पंजाब में जिस तरह से उन्होंने पंजाब को डील किया और जिसकी वजह से एक जो महत्वपूर्ण राज था उसके हाथ से भी निकल गया। तो ये नेतृत्व का ही तो खेल है कि नेतृत्व कैसे हैंडल कर रहा है। तो प्रश्न तो होगा नेतृत्व से, क्योंकि सारी सत्ता उस नेतृत्व के पास है पार्टी की, फैसले सारे वहीं से लिए जा रहे हैं। तो प्रश्न उठेंगे, और जब बार बार उठेंगे तो ये भी प्रश्न उठेगा कि वो है क्यों वहां पर। वो है क्यों वहां पर, उसका जवाब जो सबको मालूम है कि वही है, जैसे कि आपने भी कहा था कि वही है एक ग्लू जो सारे कांग्रेस को यूनाइट करती है। अगर उनको हटा देंगे तो फिर कैंप्स हो जाएंगे। सचिन पायलट का एक खेमा होगा, अशोक गहलोत का एक खेमा होगा, बाकी के सब दावेदार अपने अपने खेमे में पार्टी बट जाएगी और स्प्लिट भी हो जाएगी, जैसे कि नरसिम्हा राव के टाइम हुआ था। तो उनको रहना जरूरी है, उनका रहना कांग्रेस के इंटरनल अंदरूनी मामलों के लिए ज्यादा जरूरी है, बाहर के लिए नहीं। जैसे कि प्रियंका गांधी क्यों आती है, वो कार्डर्स को एनर्जाइज करती हैं, वो कांग्रेस के अंदर जो लोग हैं उनके ऊपर अच्छा उनका इम्पैक्ट होता है। बाहर में वो चुनाव नहीं जीत सकती हैं ना, राहुल गांधी तो बिल्कुल नहीं जीत सकते हैं, प्रियंका का भी अब फूट गया है कि वो भी नहीं चुनाव जीत सकती हैं। तो इनको जरूरत है कांग्रेस के लिए अपने इंटरनल के लिए ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के रोल पे, जो जैसे कि कांग्रेस को इकट्ठे रखना और मजबूत रखना। लेकिन बाहर का चेहरा के लिए विनोद जी ने बात करी थी सर्जरी की, मैं कहूंगी प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है। आदमी वही रहे लेकिन चेहरा जो बाहर को दिखाएगा वो कोई और होना चाहिए, क्योंकि ये चेहरा नहीं काम कर रहा है। उनको एक और चेहरे की जरूरत है, एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जैसे कि ट्रस्टीशिप, ये ट्रस्टीज रहेंगे जैसे कि आरएसएस होती है बीजेपी के साथ। आरएसएस कभी पॉलिटिकल चेहरा नहीं होती है, लेकिन आरएसएस का कंट्रोल है बीजेपी में। वैसे ही 10 जनपद को हमने कंपेयर भी करते हैं मनमोहन सिंह के टाइम कि 10 जनपद था उस समय का आरएसएस। तो इस तरह से इनको बनना है कि ये लोग पार्टी के कंट्रोल में रहेंगे, लेकिन चेहरा कोई और होगा, चाहे वो सचिन पायलट हो या कोई भी बघेल हो। बहुत सारे चेहरे हैं, किसी को चांस देंगे। चन्नी साहब भी खराब चेहरे नहीं थे, उनको चांस नहीं दिया, देर में लाए गए, लेकिन चेहरे के तौर पे वो अच्छे चेहरे थे। तो इस तरह से कोई ना कोई चेहरा निकल आना चाहिए। अभी तो हम सचिन की बात कर रहे हैं क्योंकि वो सबसे आगे हैं, लेकिन ये राहुल गांधी के आने से, जैसे कि बघेल बादल साहब ने कहा कि उन्होंने चुनाव जीते थे 2009 के बाद, 2009 और सब प्री मोदी के टाइम थे। मोदी के बाद ये गांधी परिवार का जो इंटाइटलमेंट है, किसी ने पेट्रनेज की बात की, अंग्रेजी में एक और वर्ड है पेट्रनाइजिंग, मतलब कि उनको लगता है कि वो बड़ा एहसान कर रहे हैं। जब राहुल गांधी कोई दलित के घर में जाते हैं तो बड़ा एहसान कर रहे हैं। उनकी जो कहते हैं ना, वो अपने आप को एंटाइटलमेंट, वो सोचते हैं कि मैं भाई आपके पास आ रहा हूं तो मैं अपनी तरफ से बड़ा कर रहा हूँ। मोदी वो नहीं करते। मोदी तो क्या, आम आदमी है, कल है, तो उनका वो अब इमेजरी बदल रही है। ये एंटाइटलमेंट और पेडिग्री और खानदानी लोगों की राजनीति नहीं रही है, अब राजनीति रही है आम आदमी चाय वाले की। इसीलिए अरविंद केजरीवाल को ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो एक तरफ से आम आदमी की तरफ से हैं। तो इसी तरह से राहुल और प्रियंका कितना भी कोशिश करें कि हम इधर जाए, हाथरस का मामला उठाए, उन्होंने मुद्दे सही उठाए हैं, प्रियंका गांधी ने अच्छे मुद्दे उठाए थे, लेकिन उनको जो गांधी फैमिली का जो एंटाइटलमेंट का टैग है वो उनके खिलाफ रहेगा हमेशा। तो उसके लिए उनको बाकी पब्लिक सोचे कि ये लोग नाटक कर रहे हैं, ये लोग असली में नहीं है, ये बस चुनावी मेंढक है, नाटक कर रहे हैं। जब मोदी या कोई करते हैं तो उनको लगता है कि ये हमारा दर्द समझते हैं, क्योंकि ये उस दर्द से उठे हैं। तो इस तरह का एक चेहरा अगर वो पब्लिक के लिए लाए, वो बाहर के लिए अच्छा है। और कांग्रेस की अंदरूनी पकड़ के लिए, टू कीप द पार्टी टुगेदर, ग्लू बनने के लिए गांधी परिवार का कोई सदस्य होना है। तो ये राहुल गांधी बहुत कहते भी हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर फेस नहीं हूँ, तो इस तरह का इम्प्लीमेंट करना चाहिए, अपने आप को ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बनाए, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाए, और एक प्राइम मिनिस्टरियल चेहरा आगे बढ़ाए। एक छोटी मतलब वो कॉम्बिनेशन रहे पार्टी में, मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो रहे पार्टी में। मैं कह रही वो हूँ रहे, पार्टी में रहेंगे तो सत्ता के कोई केंद्र ना भी कोई रहेंगे, सदस्य। वो तय भी करेंगे। वो ऐसा तो नहीं है हाशिए में खड़े होकर निर्देश देंगे और सब मानते रहेंगे। नहीं, वो पर तो अगर एक और पार्टी का चेहरा आगे आएगा तो डिवीजन होगा, कैंप्स बनेंगे, पर राहुल और गांधी कैंप रहना मेरे ख्याल में अभी जरूरी है। अभी वो पार्टी को बिल्कुल ही छोड़ नहीं सकते हैं, तो उनको रहना जरूरी है, लेकिन एक और लीडर को उनको बढ़ाना चाहिए आगे, चाहे कोई भी वो लीडर हो। संजय झा ने कहा है सचिन पायलट और प्रियंका गांधी,
मेरे को नहीं लगता प्रियंका, मुझे लगता है जो भी राहुल प्रियंका जो भी होए और एक और चेहरा आगे आना चाहिए।